साथियों, एक कीर्तन और इसमें कुछ हमने गीत में कल्पना को जोड़ करके भी, अपनी कल्पना को जोड़ करके भी तैयार किया है कीर्तन। तो बॉम्बे में एक गीत बजा कि मेरी नींद गई, मेरा चैन गया और चैन से वो सोते हैं हो कि हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। कि मेरी नींद गई, मेरा चैन गया और चैन से वो सोते हैं हो कि हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। लेकिन अपनी बात कि वो सोना जला, सोने की लंका, कि वो सोना जला, कोना कोना जला, कुटिया न जली लंका में है कि है पाप प्रबल लंका में। तो पूर्ण पले लंका में कि है पाप प्रबल लंका में। तो पूर्ण पले लंका में। अब आइए कड़ी देखते हैं कि सीता जी जब लंका गए हैं कि धारिणी सुता, धारिणी सुता अग्नि में समाई। सीता जी है छाया प्रभुवर ने सीता की पाई। जाना नहीं क्या प्रभु की प्रभुताई, चले चतुर की ना चतुराई। कि है सूर्य उदय सते पथिकों का, जो सत्य के पथ पे चल रहे हैं उनका सूर्य का उदय हो रहा है और कुल सूर्य माने कि लंका के कुल का सूर्य ढल रहा है और इधर राम लक्ष्मण की सेना जो सत्य के मार्ग पे चल रही, इसलिए उनका सूर्य उदय हो रहा है। तो हमको लिखना पड़ा कि है सूर्य उदय सते पथिकों का और कुल सूर्य ढले लंका में। कि है सूर्य उदय सते पथिकों का कुल सूर्य ढले लंका में। कि है पाप प्रबल लंका में। तो पूर्ण पले लंका में। कि है पाप प्रबल लंका में। तो पूर्ण पले लंका में। दूसरी बात कि दहशत दशानन की लंका में भारी। रावण की दहशत लंका में सब पे भारी थी कि दहशत दशानन की लंका में भारी
बिरह वेदना में बिलखती बेचारी। सीता जी अशोक वाटिका में बैठे अंदर अंदर बिलख रहे, कांप रहे। वहां उनको कोई दिलासा देने वाला नहीं है, केवल एक त्रिजटा थी जो उनको दिलासा देती थी। वो भी लाए हैं कड़ी आगे, देखिए गौर करिए कि दिन रात दिल्ली को दिलासा दिलाए, धरनी सुता को जो धीरज बंधाए। माने सीता जी को जो धीरज बंधा रहा है। अब देखिए आगे, कोई दुख देता तो कोई लगाए गले लंका में। सीता जी को त्रिजटा ने दिलासा दिया, गले से लगाया, माता जैसा व्यवहार करती रही, हर तरीके से सीता जी को दिलासा को त्रिजटा देती थी, बाकी कोई नहीं देता था। तो इसलिए मुझको लिखना पड़ा कि दिन रात दिल्ली को दिलासा दिलाए, धरनी सुता को जो धीरज बंधाए। कोई दुख देता तो कोई लगाए गले लंका में, कि है पाप प्रबल लंका में, तो पूर्ण पले लंका में। अब आखिरी बात, जब रावण ने विभीषण को लात मारी थी, वहां का प्रसंग जोड़ रहा हूं कि अपने से अपनापन ना है निभाया, वही हो गया है अपना पराया। अगर रावण विभीषण को भाई समझ के अपनापन दिखाता तो पराया नहीं होता। अपने से अपनापन ना है निभाया, वही हो गया है अपना पराया। जिन्होंने की दुखी आत्मा है, आत्मा की सुनता वो परमात्मा है। विभीषण की कहानी चल रही है विभीषण और राम के बीच, कि जिन्होंने रावण ने विभीषण को मार के आत्मा दुखी की, तो ये कहा हमने लिखा कि उस दुखी आत्मा की परमात्मा ने सुना। यहाँ ये प्रसंग है कि अपने से अपनापन ना है निभाया, वही हो गया है अपना पराया। जिन्होंने की दुखी आत्मा है, आत्मा की सुनता परमात्मा है। अपनों की ही कह सुनी करनी, अपनों के बीच में जो कहा सुनी हो रही थी रावण और विभीषण के मध्य, तो जो लंका में अन्य लोग थे उनको खल रही थी। तो हमको लिखना पड़ा कि अपनों की ही कह सुनी करनी, अपनों को खले लंका में, कि अपनों की ही कह सुनी करनी, अपनों को खले लंका में, कि है पाप प्रबल लंका में, तो पूर्ण पले लंका में। इसका अर्थ नहीं बताया कि है पाप प्रबल लंका में। रावण ने कहा था कि हमने इतना पाप कर रखा है
इसलिए मैं अपने तरने की व्यवस्था, अपने परिवार को तारने की व्यवस्था कर रहा हूँ। और तो पुण्य पले लंका में, और उसी पाप के बीच में एक पुण्य पल रहा था, वो था विभीषण। चूंकि वो राम का नाम लेता था, वो रावण राम का विरोधी था। और वो सोना जला, माने वो लंका सोने की जल गई, कोना कोना जला, पूरी लंका के हर कोना जल गए, और कुटिया न जली लंका में। और जो विभीषण का एक घर था वो छोड़ करके पूरी लंका जल गई थी। इसलिए हमने लिखा कि वो सोना जला, वो सोना जला, कोना कोना जला, कुटिया न जले लंका में है, कि है पाप प्रबल लंका में, तो पुण्य पले लंका में। बोलिए श्री लंकेश महाराज की जय। देखिए साथियों, रावण बहुत विद्वान था। रावण ज्ञाता था। भगवान राम ने सेतुबंध रामेश्वरम की स्थापना है, तो आचार्य में उनको कोई नहीं मिला था, तो रावण ही विद्वान मिला था। तो उसका भी जयकारा लगाना कोई बुरी बात नहीं है। तो बोले लंकेश महाराज की जय।